अधीर रंजन चौधरी जी को मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैंने 2019 में भी लोकसभा का पर्चा भरा है। मेरे विरुद्ध अगर एक भी केस हो, 1 मिनट के लिए भी मैं कभी थाने में गया हूं, 1 मिनट के लिए भी जेल में गया हूं, तो अभी राजनीति से को संन्यास ले लूंगा। ठीक है माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, हाँ, नोटिस देने से नहीं मेरा अधिकार है मैं किसको बुलाऊं किसको नहीं बुलाऊं। नोटिस तो पूरा सदन दे सकता है। अध्यक्ष जी, बंदी शिनाख्त अधिनियम जो मौजूदा है वो 1920 में बना था। 102 वर्ष हो गए हैं और उस बंदी अधिनियम में केवल फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट लेने का ही को अधिनियमित किया गया था। ऐसा है माननीय अध्यक्ष जी, अधीर रंजन चौधरी जी को मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैंने 2019 में भी लोकसभा का पर्चा भरा है। मेरे विरुद्ध अगर एक भी केस हो, 1 मिनट के लिए भी मैं कभी थाने में गया हूं, 1 मिनट के लिए भी जेल में गया हूं, तो अभी राजनीति से को संन्यास ले लूंगा। 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए। इसलिए ध्यान से सुनिए, जिधर बिल के बात कर रहे हैं बिल की बात करिए। माननीय अध्यक्ष जी, जो पुराना अधिनियम मौजूदा है, जो इस समय प्रभावी है, वो 102 वर्ष पूर्व स्वतंत्रता से पहले 1920 में बनाया गया था और उसमें केवल फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट को लेने की ही सहमति उस अधिनियम के द्वारा दी गई थी। अभी दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, वैज्ञानिक प्रक्रियाएं बढ़ी हैं और पूरी दुनिया में जो अपराधियों को और अपराध करने का ट्रेंड बढ़ा है, उसके अनुसार इसको विस्तारित करने की आवश्यकता थी और इसीलिए दंड प्रक्रिया शिनाख्त अधिनियम 2022 हम लेकर के आए हैं, जिसमें न केवल जो प्रक्रिया है मेजरमेंट की उसको विस्तार देने का काम किया गया है, उसके साथ साथ उसकी श्रेणियों में भी वृद्धि हो उसका भी हमने काम किया है। लेकिन ये छोटा अधिनियम है जिससे न केवल हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को फायदा होगा, प्रोसिक्यूशन बढ़ेगा और प्रोसिक्यूशन के साथ साथ कोर्ट में कन्विक्शन की प्रतिशत भी बढ़ने की पूरी संभावनाएं इस एक्ट के माध्यम से हमको प्राप्त होंगी। इसमें प्रत्येक उस चीज का ध्यान रखा गया है जिसमें हमारे समस्त अधिकार भी सुरक्षित रहे, संवैधानिक भी रहे। हमने लॉ मिनिस्ट्री से और लेजिस्लेटिव दोनों के द्वारा पूरी तरह से विचार करने के बाद उसके साथ साथ जो हमारी एनसीआरबी रिकॉर्ड एकत्रित करती है, उसने राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों और सारे स्टेक होल्डर्स के साथ लंबी चर्चा करने के बाद हम ये अधिनियम लेकर के आए हैं, जिसमें इन लोगों ने जो प्रश्न उठाए हैं उसके विषय में मैं कहना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय के अनुसार निजता के मौलिक अधिकार को निरपेक्ष नहीं माना जा सकता और इसे अनिवार्य जनहित के सामने हम लोगों को स्वीकार करना ही होगा। मौजूदा प्रस्ताव किसी भी दृष्टि से मनमाना नहीं है। बढ़ते हुए अपराध पर नकेल कसने एवं दोष सिद्धि को सुदृढ़ करने, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के हाथों को मजबूत करने के लिए यह अधिनियम हम लेकर के आए हैं। इससे पहले भी माननीय अध्यक्ष जी 1980 में विधि आयोग ने इस अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया था, परंतु उसको भी 42 साल हो गए, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने ये काम करने का प्रयास किया है, जिसमें अभी जो हमारे प्रेमचंद्रन जी ने सवाल उठाया 53 और 53A का जो डीएनए से संबंधित, वो पहले से सीआरपीसी में जारी है और आपको पता होगा, आप इतने अच्छे अधिवक्ता हैं तो ये सारी जानकारियां आपको है। जहां बायोलॉजिकल सैंपल की बात है, हमने उसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया है। अगर आपने अधिनियम पढ़ा होगा तो हमने उसमें ये किया है, जो भी ऐसे व्यक्ति जैसे अपराधों में जिनका सैंपल मेजरमेंट का लिया गया है, जिसमें 7 वर्ष से कम की सजा है, महिलाओं और बच्चों के अपराधों से संबंधित बातों को छोड़ करके उनको सहमति है कि अगर वो बायोलॉजिकल सैंपल देना चाहें तो दें, नहीं देना चाहें तो नहीं दें। ऐसी व्यवस्था भी हमने उसके साथ में की है। डाटा प्रोटेक्शन के लिए अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा है, इसमें दोनों केंद्रीय एजेंसी, राज्य एजेंसी दोनों को अपने अपने नियम भी बनाने का अधिकार है और डाटा प्रोटेक्शन करने का भी अधिकार है। हमने एनसीआरबी को केंद्रीय एजेंसी के रूप में अधिकृत किया है, जो पहले से ही फिंगरप्रिंट के काम को, जो डिजिटल और हमारे इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, उनको सुरक्षित करने का काम कर रही है। हमने पूरी तरह से चर्चा करने के बाद ये तय किया है, ऐसे जो भी व्यक्ति जो कन्विक्ट नहीं होते हैं, जो किसी कारण न्यायालय से छोड़ दिए जाते हैं या जिन पर मुकदमा नहीं चलता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति का डाटा
किसी भी उस स्थिति में जब तक न्यायालय स्पष्ट आदेश न दे वो नहीं रखा जाएगा, वो नहीं रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, वो नहीं रखा जाएगा। आप उसको अधिनियम को तो पढ़िए। उसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूंगा, ये एक छोटा अधिनियम है जो इसलिए लाया गया है कि दुनिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं, अपराध की श्रेणी और अपराधियों की श्रेणी जिस तरह से बृहत्तर हो रही है, उसमें इन्वेस्टिगेशन के पारंपरिक तरीकों के अलावा वैज्ञानिक तरीके और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना भी आवश्यक हो गया है। पूरी दुनिया के सभी विकसित देशों में ऐसा हो रहा है और हमारा उद्देश्य केवल न्याय के लिए ऐसा अधिनियम बनाना है जिसमें इन्वेस्टिगेशन, अभी जैसे आपने देखा होगा हमने ICS 4 के द्वारा भी, जिसमें हमने 5 स्तंभों को जोड़ा है। हमने पुलिस, उसमें फोरेंसिक, कोर्ट, प्रोसिक्यूशन और जेल, इन पांचों स्तंभों को जोड़ा है और उनको जोड़ करके ये सारी चीजें हो रही हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डाटा हम लोग एकत्रित कर रहे हैं और वो सारे प्रोटेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अधीन है। सारे सर्वोच्च न्यायालय और हमारी संवैधानिक गतिविधियों का पूरा ध्यान रखा गया है। लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा और लेजिस्लेटिव के द्वारा पूरी चर्चा की गई है। प्रत्येक प्रदेश ने और केंद्र शासित राज्य ने इसमें सहमति जताई है और भी स्टेक होल्डर जो इससे संबंधित हैं, ऐसी एजेंसियां हैं, उन्होंने भी सहमति जताई है। मैं चाहता हूं कि एक अच्छा बिल है जो हमारे देश में एक आमूल-चूल परिवर्तन अपराधों में लाएगा, जिसमें अपराधियों को पकड़ना भी आसान होगा, इन्वेस्टिगेशन आसान होगा और सही अपराधी पकड़े जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, ये एक छोटा बिल है, बहुत छोटा बिल है, आप सब लोग इसमें साथ में आइए और इस बिल को पारित करिए। अपनी चर्चाओं को आप जो रखेंगे उसका जवाब पूरी तरह से हम आपको सदन में देंगे। जो आपकी शंकाएं हैं उनका समाधान करेंगे, उन शंकाओं का समाधान करेंगे। राष्ट्रीय एक ही विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।